इलेक्ट्रल ट्रांसफर में इंटरनेशनल गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सारे जो होते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं। इंडिया से वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देते हैं और वर्ल्ड से इंडिया को मिलता है, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं। और फोर्थ आइटम कैपिटल ट्रांसफर, इसमें फॉरेन एसेट्स लायबिलिटीज आते हैं, ये आते हैं। अब एक इमेजिनरी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अपने समझने के लिए बना देते हैं, फिर ये चैप्टर उसी स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। लेफ्ट साइड में दो पार्ट बना लेंगे, पार्टीशन डालेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, 5-6 रो का लिखेंगे, 20 डालेंगे और थोड़ा हाँ, बीच में लाइन डालो, हाँ, और अमाउंट के लिए भी लाइन डाल दो, अमाउंट के लिए भी दोनों साइड नहीं, ऑल राइट, गुड। हाँ, अब होल्ड वो नहीं, जो अकाउंटिंग में डेबिट होता है यहाँ लिखेंगे क्रेडिट्स, पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, साइड का DRCR नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट्स एंड रुपीज। क्रेडिट्स का मतलब हो गया, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। एंड राइट साइड में डेबिट्स मींस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑपोजिट होता है, ये याद रखेंगे। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रुपीज, और ऊपर में एक छोटा सा हेड नोट लिख लेंगे रुपीज इन करोर्स, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है पूरी कंट्री का है ये, तो करोड़ से नीचे का फिगर नहीं होगा, 100 लाख ऑफ करोड़ में हो सकता है। क्लियर। अब फर्स्ट रो में लिखेंगे क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 100, नहीं अमाउंट रुपीज में 100, मतलब 100 करोड़ के गुड्स का पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक्सपोर्ट हुआ, मतलब 100 करोड़ रुपीज का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर आया। और इसके डेबिट साइड में लिख लेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 करोड़। क्लियर। ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा, इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे विजिबल आइटम्स, क्रेडिट में लिख लो विजिबल आइटम्स, नीचे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे